बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट करवाएं या उसका बैंक से निकाल के हम कोई म्यूचुअल फंड ले लें? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे उसके पास कुछ पैसा से फिक्स डिपॉजिट्स में है और उसने अपने नेबर से या अपने रिश्तेदारों से या अपने भाई बहन से या अपने दोस्तों से, अपने कलीग से बातचीत करी और उसको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता लगा। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो एफडी है, जो मैंने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल एंड कभी कभी तो मेरे पापा ने पिछले 30 साल से और मेरे दादाजी ने पिछले 50 साल से एफडी से ही अपना पूरा का पूरा सेविंग्स करी हैं, उसी से ही उसको तोड़वा तोड़वा के या उसको रिन्यू करवा करवा के एक घर बनाया है, मेरे को पढ़ाया है, तो मैं उस एफडी को कैसे तोड़ दूं? प्लस दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में अभी हाल ही में ही आप देखोगे मिनिमम रिटर्न पिछले 1 साल का 20% है और मैक्सिमम रिटर्न तो मोर देन 100% है। 1 साल की बात करें, पिछले 1 साल की। दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड इन 2024। हम लोग 2024 में सितंबर महीने में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट दिस गोइंग टू बी अ जनरिक वीडियो जहाँ पे हम एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका पैसा एज ए इन्वेस्टर कहाँ पे जाना चाहिए? फ्रॉम सेफ्टी, फ्रॉम लिक्विडिटी, फ्रॉम रिटर्न, फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रॉम पीस ऑफ माइंड एंड ब्ला 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 ब्ला। उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशंस भी दिखाएंगे, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गूगल हियर। यहाँ पे मैं इंटरनेट पे एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड डालने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे को दिखाई दिए। तो लेट मी जस्ट ओपन वन ऑफ देम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि वाइल ऑल दीज थिंग, मैं अपना प्रोस्पेक्टिव भी बताऊंगा। आई विल जस्ट ट्राई एंड टेल यू कि एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स यहाँ पे फिक्स जाते हैं आपको, फिक्स डिपॉजिट्स में। म्यूचुअल फंड में मार्केट लिंक्ड आ जाता है। रिस्क और कहीं ना कहीं कम मानी जाती है। परसेप्शन यही है लोगों का कि गारंटीड रहता है अप टू 5 लाख, तो मैं 2 बैंक में डाल दूंगा 5+5 तो मेरे 10 लाख गारंटीड हो जाएंगे, 4 बैंक में डाल दूंगा तो 20 लाख गारंटीड हो जाएंगे। बट इट इज़ परसीव्ड एज लो रिस्क। यहाँ पे लो टू हाई डिपेंडिंग आप कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड लेते हो, डेट लेते हो, हाइब्रिड लेते हो, इक्विटी लेते हो, तो उस हिसाब से। एक्सपेंस रेशियो इसमें कुछ नहीं होता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है। जनरली कैपिंग ऑफ अप टू 2.5% होती है, डिपेंडिंग अगेन आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। लिक्विडिटी एफडी में, क्योंकि आप जब एफडी करवाते हो तो 1 साल, 3 साल, 5 साल की कराते हो, अगर उसको ब्रेक कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, तो इसलिए लो लिक्विडिटी लिखा हुआ है। एंड म्यूचुअल फंड में एज सच कोई लिक्विडिटी इशू नहीं होता है, आप तुरंत भी निकाल के अगले 2 दिन में, 1 दिन में पैसा निकाल सकते हो। एग्जिट लोड भले ही लगता है 1 साल पहले 1% लगता है, बट कोई कोई म्यूचुअल फंड में वो भी नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है एज सच, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। टेन्योर जनरली एफडीज का 1 साल से, आजकल तो कुछ दिनों की भी 7 डेज 15 डेज की भी एफडी होती है, बट 1 से 10 साल रहता है। ये परपेचुअल है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जनरली यू बिकम ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड देन यू आर दी ओनर। आप उसको कितने साल भी रख सकते हो, बट दैट टोटली डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर। टैक्सेशन, ये आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स होता है। एफडी का जो पैसा होता है वो आपकी इनकम में जुड़ता है और फिर जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। एज पर द न्यू टैक्स लॉज, यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विच मीन्स आपने कुछ पैसा निवेश करा और कुछ पैसा वापस निकाला 12 महीने के अंतराल में, विद इन 12 मंथ, तो दैट विल क्वालिफाई एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जहाँ पे आपने निवेश करा और वापस पैसा निकाला 1 साल के बाद, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में फॉल होता है और आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है, विथ 1.25 लाख एज कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लिमिट, विच मीन्स फर्स्ट 1.25 लाख पर एनम पर पैन कार्ड आपका एग्जेम्प्ट होता है और उसके बाद 12.5% लगता है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड स्कोर बेटर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर एज सच नहीं होता है और यहाँ पे आपको एक फंड मैनेजर चाहिए होता है जो आपके पैसों को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, डिपेंडिंग आप कौन सी स्कीम में डाल रहे हो। रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये तो थोड़ा बहुत प्योरली फ्रॉम आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। आई विल जस्ट ट्राई एंड गिव यू सम कैलकुलेशंस अराउंड इट ऑल्सो। तो म्यूचुअल फंड में जनरली जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको एसआईपी बोलते हैं, बैंक्स में उसको आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, और आप लमसम डालते हो तो उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं म्यूचुअल फंड में, और एफडी में फिक्स डिपॉजिट ऑफ अमाउंट बोलते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, चलिए 10 लाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 सालों का भी लेंगे और 5 सालों का भी लेंगे। तो जनरली एक एफडी का रेट अगर हम माने 7% चल रहा है ऑन एन एवरेज, तो ये आपको 10 सालों में लगभग पैसा आपको डबल करके दे देता है, विच इज 19 लाख रुपीज़।
यही अगर हम एवरेज रिटर्न ऑफ एनी म्यूचुअल फंड लेंगे, इक्विटी बेस्ड कैटेगरी, हाइब्रिड बेस्ड कैटेगरी का लेंगे, तो जनरली 12 से 16% आता है। मैं 12% लेके मानता हूँ। तो यहाँ पे आपका पैसा 31 लाख हो जाता है 12% के हिसाब से। और अगर हम 16% के हिसाब से लेंगे तो ये 44 लैक्स हो जाता है। और यही कोई कोई स्कीम, जैसे एटलीस्ट मैं कह रहा था मिनिमम रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्कीम हैज बीन 20%। अगर हम 20% माने, 10 साल में 20% रिटर्न भी बाय द वे म्यूचुअल फंड्स ने दिया है, तो ये 61 लैक्स हो जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू इज जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक, आई थिंक 12% इन म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड रिटर्न और अ गुड यू कैन से कंपैरिजन परसेंटेज टू कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू एफडी। सो 12% से 31 लाख मिलता है 10 सालों में। और यही 7% के हिसाब से, जो कि एक एवरेज एफडी रिटर्न मिल रहा है, जो वो है 19 लाख रुपए। यही आप यहाँ पे एसआईपी के रूप में देखोगे, 10,000 की एसआईपी लेट्स टेक फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 years, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ आरडी इज अप्रॉक्स 7%, विच इज 17 लैक्स आपका पैसा बन जाएगा, 17.2 लैक्स। और यही अगर आप एक म्यूचुअल फंड में डालते हो 12% के हिसाब से, ये 22 लैक्स बन जाएंगे। 16% के हिसाब से डालते हो तो 27 लैक्स बन जाएंगे, और 20% के हिसाब से डालते हो तो 34 लैक्स बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, जितना टेन्योर आप बढ़ाते रहोगे उतना वेरिएशन आपको बिटवीन एफडी एंड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स मिलता रहेगा। मैंने 10 साल इसलिए चूज करा है बिकॉज जनरली 10 साल में ये माना जाता है कि जो मार्केट में वॉलिटिलिटी है वो खत्म हो जाती है एंड जनरली आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिल जाते हैं। यही बाय चांस अगर आप इसको 10 की बजाय 20 कर दोगे तो 20 सालों में आपका 10 लाख रुपए एफडी में 38 लैक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देखो ये 7% शायद 20 साल तक सस्टेनेबल ही ना हो म्यूचुअल फंड एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। बट म्यूचुअल फंड में ये 12% फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे को सस्टेनेबल लगता है। सॉरी, 12% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 96 लैक्स बन जाता है। यही अगर 16% के हिसाब से देखेंगे 1,94 लैक्स बन जाता है। और यही अगर 20% के हिसाब से देखेंगे तो ये 3,83 लैक्स बन जाता है। ऑब्वियसली जब मैं इसको 20 के बजाय 30 करूंगा तो ये नंबर्स और बड़े होते जाएंगे, वेरिएशन बढ़ता रहेगा। तो 20% के हिसाब से 3,83 एंड 7% के हिसाब से 38 लैक्स होंगी। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का फर्क आ जाता है माय फ्रेंड्स बिटवीन 7 एंड 20% इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 20 ईयर्स देखोगे, 20% के हिसाब से 2.4 करोड़ आ रहा है, और 7% के हिसाब से 51 लैक्स आ रहा है, 12% के हिसाब से 91 लैक्स एंड 16% के हिसाब से 1.5 CR। So this was little bit about the calculation between FD and म्यूचुअल फंड्स। अब नाउ बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, नथिंग कैन बीट एफडी, एफडी तो गारंटीड है। मैंने एफडी करा ली है, मान लीजिए 10 साल की, 10 years की, एट द रेट ऑफ 7%, तो ये तो गारंटीड है। इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं, इतने सारे पॉलिटिकल कंडीशंस होंगे, इतने सारे मार्केट डाउन टर्न्स होंगे। मेरा मान लीजिए मैं 2024 में हूँ, मुझे तो पता है 2034 में मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए एफडी से, तो मैं तो एफडी ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 सालों में मैं जब 50 लाख डालूंगा आज, तो वो मेरा 1 करोड़ रुपये गारंटीड हो जाएगा। क्योंकि मेरे को तो अपने बच्चे की शादी करनी है, मेरे को अपने बच्चे की पढ़ाई देखनी है, मुझे अपना बुढ़ापा देखना है, एंड बहुत सारी चीज़ें एफडी वाला पर्सन अपने आप को बहाने देता है कि ये तो गारंटीड है। और यही 2024 में अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाले 50 लाख रुपए, और मैं 20% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न, या 12% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मान लो 2033 में आते आते मार्केट क्रैश कर गया 50% से, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, और मेरे को तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा सदमा पहुँच जाएगा। और क्योंकि 2024 में मेरे को तो पैसों की ज़रूरत थी। तो दिस इज द टिपिकल सिनेरियो व्हाट हैपेंस विद अ एफडी इन्वेस्टर। जब वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालने की सोचता है तो उसको ये सारी चीज़ें सोच में आती हैं कि क्या जब मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी उससे जस्ट 1 महीने पहले, जस्ट 1 दिन पहले, जस्ट 1 साल पहले मेरा पैसा या मार्केट क्रैश हो जाएगा फॉर सम रीज़न जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, तो कौन क्या कर लेगा, इसलिए मैं तो पैसा एफडी में डालूंगा। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। यदि आपका 10 साल का होराइजन है, आपके पास 50 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल, ये 5 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं, एनी अमाउंट, आप 2024 में हो, आपको 2034 में पैसों की ज़रूरत है, 9 साल बाद मान लीजिए सब कुछ सही चल रहा है, 50 लाख रुपए आपके, एग्जाम्पल यहाँ पे 50 लाख रुपए, इट कैन बी एनी अमाउंट, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 9 साल बाद 12% के हिसाब से 1.38 करोड़ हो गए मान लीजिए, और अगर गलती से 16% मिल गया तो 1.9 हो गए, और 20 साल बाद 2.5 CR हो गए। बट हम अभी 12% पे ही कैलकुलेशन मानते हैं, 12% के हिसाब से 1.38 हो गए। तो हम, और यही अगर आपने
एफडी करा रही होती 7% की, तो ये आपको 91 लैक्स होते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 9 साल बाद 12% के हिसाब से हमने देखा ये 1.38 हो गए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 47 या जो भी मान लीजिए 50 और 40 और 10 मान लीजिए मोटा मोटा 50 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 9 साल बाद म्यूचुअल फंड से। तो ये ऐसा मान लीजिए ये 50 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए एफडी में डाले होते तो ये 9 साल बाद आपके 90 लैक्स हो जाते। और ये 50 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड में डाले होते 9 साल बाद, तो ये 1.4 CR हो जाते। तो 50 लाख का डिफरेंस है मोटा मोटा 40 से 50 लाख का। और आपको ये 2034 है, 2033 2024 में डाले, आपको 2034 में ज़रूरत थी, तो 2033 तक ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और आप क्या कह रहे हो या आप क्या सोच रहे हो कि ये वाला 2034 में मार्केट क्रैश हो जाएगी और मेरा पैसा 70 लाख ही रह जाएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है जो कि आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस 2033 में जब हमारे को अगले साल जरूरत है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन। एफडी की तरह इसमें कोई लो लिक्विडिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। आप तोड़ दो, अपना म्यूचुअल फंड तोड़ दो, जो 1.4 करोड़ रुपीज़ है इसमें से 90 लाख रुपीज़ की आप एफडी करा दो 9 साल बाद, चाहे एट द रेट ऑफ 4% 5% जो भी उस वक्त चल रहा होगा, क्योंकि अभी हाई चल रही है, बाद में तो नहीं चल रही होगी, 3% ही चल रही होगी। तो 90 लाख रुपीज़ आपने सुरक्षित कर दिए एक साल पहले ही और उसको एफडी में डाल दिया 2033 में, बिकॉज 2034 में आपको पैसों की जरूरत थी। और बचा हुआ जो 50 लैक्स था, रिमेनिंग 50 लैक्स जो कि यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से जो आपका आया डिफरेंस, वो आपने म्यूचुअल फंड में ही रखे रहने दिया। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, डेट, हाइब्रिड और इक्विटी। तो मान लीजिए आपका इक्विटी में पैसा था ये 50 लाख रुपए, तो आप इसको 25 लाख रुपए आप इक्विटी में ही रहने दीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि और पैसा बढ़ने वाला है या मार्केट गिरने वाला है। तो कुछ पैसा आपने इक्विटी में रखने दिया और कुछ पैसा आपने हाइब्रिड स्कीम में शिफ्ट कर दिया। हाइब्रिड में क्या होता है, कुछ पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जाता है और कुछ पैसा डेट मार्केट में जाता है। तो उसके हिसाब से आपने सेग्रीगेशन कर दिया। अगर मार्केट कल को 50% से नीचे गिरता भी है तो ये 25 लाख रुपए 12.5 लाख रह जाएंगे। और ये 25 लाख रुपए मान लीजिए, क्योंकि कुछ पैसा डेट में भी था और कुछ पैसा इक्विटी में था, ये मान लीजिए 20 लाख रह जाएंगे। तो तब भी आपको 32 लाख रुपए अगले साल मिल जाएंगे। बट जो 90 लैक्स थे जो कि आपने 2033 में डाला, वो तो सुरक्षित रहा। अगले साल जब 2034 में आया, आपने अपना पैसा निकाल के आपने अपनी ज़रूरत को पूरा करा, चाहे वो चाइल्ड की मैरिज थी, आपका बुढ़ापा था, आपके बच्चे की पढ़ाई थी, कुछ भी हो सकता है, आपने अपना वो मकसद पूरा करा, अपना गोल पूरा हो गया। एंड इस वाले पैसों पे आप इन्वेस्टेड रहे अगले 2 से 3 साल। और क्यों अगले 2 से 3 साल? बिकॉज हिस्ट्री गवाह है कि जब जब मार्केट क्रैश होता है उसके अगले 1 साल 2 साल और मैक्सिमम 3 साल में मार्केट पूरा का पूरा अपना पूरा का पूरा जो लॉस है वो रिकवर कर देता है। तो नेट नेट जो इससे हम एक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो म्यूचुअल फंड सही है और सही रहेगा। एफडी कभी भी सही नहीं था और कभी भी सही नहीं रह सकता फॉर अ लॉन्ग टर्म। बाय, क्योंकि ये महंगाई जनरली बीट भी नहीं करेगा और म्यूचुअल फंड्स जनरली आपकी इन्फ्लेशन तो बीट करेगा ही करेगा, प्लस आपको रियल रिटर्न ग्रोथ भी देता है। अप्रॉक्सीमेटली आप म्यूचुअल फंड से 12% एंड मोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एफडी से टिपिकली माय सेंस है 6 to 7% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दैट वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड ऑन एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। आपको क्या क्या सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।